हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। किस टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पे। आपने देखा ही था अभी पीछे जो पेपर हुआ था, जो भी फ्रेंड्स थे हमारे, कुछ उनकी कृतियां हैं और लेखक हैं, उनके विचारधारा लिए हैं प्रश्न हमने। बहुत अच्छे प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने मिले थे पेपर में यूजीसी नेट के सोशोलॉजी में। चलिए बात कर लेते हैं। प्रश्न आपका कुछ सुमेलित करने के लिए है। एक तरफ धारा दे रखी है और एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, प्रतिपादक। तो हाथों में ज्ञान का भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड हेड, किसकी वो है, ये प्रावधारा है आपके सूटज की है ये। और नाटकीय अंतक्रिया के उत्पाद के रूप में आत्म सेल्फ एज ए प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंटरेक्शन, किसकी अवधारा है आपके, गॉफमैन की है। और लेखाकरण अकाउंटिंग गर्फिकेल की ये आपकी अवधारा है। और नेक्स्ट है आपका इसमें दे रखा है यथार्थ का सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, किसकी है, बर्जर ऑफ लेकमैन की है। फ्रेंड्स देखिए, जो भी है हमारे मित्र हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे, पूरी क्लास देखा करो, क्योंकि अधूरी क्लास से आपको मोटिवेशन नहीं हो पाता, क्योंकि क्लास पूरी देखनी चाहिए। क्या पता है कौन सा प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गर्फिकेल ने व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए प्रयोग नहीं किया था। क्या नहीं किया था, प्रवचन विश्लेषण, डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं किया था। आदि नियम है इनके, जैसे स्वयं मान लिया गया नियम है इनका। और नेक्स्ट नियम है इनका मुल्लम्मा लगाना या दिखावा करना, या ग्लोसिंग का प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट है सूटज ने, देखिए सूटज के बारे में है। सूटज ने जीवन जगत की कतिपय विशेषताओं की दृष्टि से व्याख्या की है। इसमें गलत क्या है, क्या है गलत, गलत ढूंढना है उन्होंने। ये वह विद्वान रहता है जबकि सत्य है, ये प्रतिदिन के जीवन का जगत है, ये साझा और निजी है, ये अंतर विषयनिष्ठ है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद की कुछ समस्याओं को बताया है, जिनको न प्रकार्यवाद को पार पाना, रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, अनुभाविक विरोधी पूर्वग्रह में से इसके द्वारा नहीं बताया गया। किसको, व्यक्तिवाद को, व्यक्तिवाद को। अल्थुजर ने मार्क्स के लेखों को 4 कालों में विभाजित करके प्राप्त किया है। मानववादी, मार्क्सवादी को अस्वीकार किया है। हैबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किया है। आदिम, समांती, पूंजीवादी, उत्तर पूंजीवादी में से गलत है। क्या गलत है, समानतावादी गलत है इसमें। देखिए आदिवादी भी है, पूंजीवादी भी है, उत्तर पूंजीवादी में कौन सा गलत है, ये गलत है आपका। ये इस टाइप से आपको छांटना है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, डेरिडा के अनुसार भाषा है एक क्या है, एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्याख्या है। देतदाय कहीं भी समतुल्य नहीं है, अपितु सोपानिक क्रम में मानवता है। किसका है, किसने कहा था, ये डेरिडा ने कहा था। नेक्स्ट है अभिकथन दे रखा है इसमें, भारत में इन दिनों ग्रामीणों से ग्रामीण प्रवासक अधिक हो रहा है। तर्क कह रहा है ये गहन कृषि क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, सत्ता विस्तृत है, सत्ता व्यापक है, सत्ता शासन व्यवस्था में अभिव्यक्त है, सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है। इन कथनों में से फूको समर्थन नहीं करता। किसका नहीं करता, सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है, फूको नहीं समर्थन करता इसका। फूको ने देखो, फूको के प्रश्न काफी पूछे गए थे इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा में सोशियोलॉजी में।
फूको को प्रकाशनों का सही क्रम क्या है? द वर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 और डिसिप्लिन एंड द पनिश 1975, द कैप्टर ऑफ द सेल्फ 1976 और द यूज ऑफ प्लेजर 1984। ये पुस्तक पूछी जाती है, ध्यान रख के चलना है। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। ये टिप्पणी किसने की है? एम.एन. श्रीनिवास ने की है। दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत में पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या की तुलना किसने की है? आद्रे बेताई ने। कुछ पुस्तकें हैं। द सेकंड सेक्स एस.डी. बायोर की है। फेमिनिस्ट जे फ्रीडमैन है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बिलेट है। जेंडर ट्रेवल जे बटलर की है। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वैतात्मक उपागम का प्रयोग किया था। किसने किया था? ए.आर. देसाई ने। ए.आर. देसाई ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति कहाँ क्या है? जारवा जनजाति पाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषद में व्युत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन निम्नलिखित करता है। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का भारतीय सामाजिक स्थिति को समझाने के लिए उपसृत परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। डेविड हार्डीवेल ने। योजना आयोग द्वारा क्रमश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारिता रेखा की निर्धारित आय सीमा क्या है? 26 से 32 रुपये पर डे। अभी कथन कह रहा है कि वर्ष 2014 में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि भारत सूचित मौन उत्पीड़न की दर से विश्व में न्यूनतम है। तर्क कह रहा है कि अधिकतम मामले उत्पीड़ितों की अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किए जाते। ये और दोनों सही है और यह एक ही व्याख्या करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में न्यूनतम है। किसमें न्यूनतम है? केरल में। टी.एन. मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का आयाम सही नहीं है। राज्यों के द्वारा कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यापार। भारत में सर्वाधिक शहरों में जिन्होंने अपनी मालिन बस्ती की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई है का प्रतिशत कितना है? 63। अभी कथन दे रखा है विस्थापन निर्धारण और निर्बल को कहीं अधिक निर्धनता के खतरे में डालते हैं। तर्क कह रहा है कि विस्थापन के पश्चात उनका समुचित पुनर्वास नहीं किया गया। ये और दोनों की सही व्याख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रेणी प्रथम नगरों में रह रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 70.2। व्यवहार विश्वमान्य होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनकी ऐसे ही पहचानते हैं। किसने? नाममात्रण सिद्धांत के अनुसार। विश्वमान्य को इस प्रकार की परिभाषित किया है: एक अथवा अधिक समयावी कर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि अंतक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है। किसने? टी. पार्सल्स ने। आर. के. मार्टिन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी अनुसरण करता है पश्चगामनता मार्ग का। आत्महत्या की दर किसी भी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर में संबंधित है। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खिम का।
अभी कथन कहता है कि वर्तमान समय में पारंपरिक भूमिका संरचनाओं स्थान आधुनिक भूमिका संरचनाएं ले रही हैं। तो तर्क कह रहा है इसका आपका, इन भूमिकाओं के अनुसरण या प्राय आधुनिकता के स्थान पर परंपरा के अनुचित मूल्य धारण किए जाते हैं। ये और दोहरी व्याख्या ठीक है, मान लेते हैं इसकी। तात्विक कहता है ततीयत्व का धार्मिक भिन्नता का भाव, भाषाई भिन्नता का भाव तथा कृषि कार्यों में वंचित होने का अभाव में से राष्ट्रवाद पर कोई बहस पैदा नहीं करता। किसने कहा? कृषि कार्य में वंचित होने का अभाव को। नेक्स्ट है, समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को बढ़ावा देने के फैलावा वर्ष 2020 तक विश्व की शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों भारत को स्थापित करना, मजबूत राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रणाली का निर्माण करना, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में वैज्ञानिक बोध को बढ़ावा देना में से भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नव प्रवर्तन नीति 2013 के लक्ष्यों में ऐसा सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थानों को में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना नहीं है। नेक्स्ट है, अभिकथन है कि शिक्षा निजीकरण का स्पष्ट उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। अधिकांश राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान गुणवत्ता शिक्षा प्रदान में असमर्थ है। और दोनों व्याख्या सही है नहीं है। नेक्स्ट है कि वह समाजशास्त्री जिनमें सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में समुदाय विकास कार्यक्रम CDP के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है, ऐसी दुबे ने। और दरिद्री का आज से क्या है? भीषण गर्मी की स्थिति और वेश्यावृत्ति की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति, ये है इसकी स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के विश्व संदर्भ में उत्पादन रीति की बहस की शुरुआत किया है उत्तम पटनायक। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सर्वाधिक प्रचलित भूधरती व्यवस्था थी जमींदार रहतवारी कहलाती है। जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह क्या कहलाता? औचित्य कारण। उत्पादन श्रम विभाजन से किसी भी समाज की संपत्ति निर्माण क्षमता वृहद रूप से बढ़ जाती है। कथन क्या है? एडम स्मिथ का। अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, ये विचार है कार्ल मार्क्स का। लिखित नियम योग्यता के आधार पर भर्ती राजनीतिक निर्माण पद निव्यक्तित होते हैं। में से वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श रूप से सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित? राजनीति निर्माणक सम्मिलित नहीं है। केंद्र बिंदु कोर विश्व को श्रेणी का नगर है। परिधि तथा आर्द्र परिधि में से विश्व वास्तव सिद्धांत का भाग नहीं है। क्या विश्व श्रेणी का नगर नहीं है? तर्क प्रश्न देख लेते हैं इसके। सभी प्रकार की गरीबी जिसमें भीषण गर्मी सम्मिलित हो को दूर करने सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियां गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यक है। क्या कहता है ये? यार दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न, संपत्ति ही बुद्धिहीन खोज से अधिकार मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता कथन है। किसका? आत्मसेन ने कहा था। किसने? आत्मसेन ने कहा था। धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किया जाने का है वर्ष 2030 तक। प्रति 100 वर्ष की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात कहलाता है चरण सूचकांक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अर्थात पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का भाग है। भारत क्या भाग है? भारत की जनसंख्या का 45 से 50% है। ये 4 राज्य अलग, पूरे भारत की जनसंख्या अलग। इस कारक के परिणामात्मक जनसंख्या की खिड़की नहीं खुलती है। क्या है? श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। नेक्स्ट है, पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किसने किया था? अन ओकले ने। और नेक्स्ट है, जूडिथ बटलर, केट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन तथा सिलिवोन वॉल्यूम में से उग्र नारीवादी नहीं है। क्या नहीं है? जूडिथ बटलर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं हम। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यूसी नेट की परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जल्दी लेकर आएंगे हम।
हो सकता है कल हम यूजी से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएं प्रीवियस के, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न पेपर में मिलेंगे आपको देखने, बस थोड़ा सा समझना है कि कौन सी भाषा क्या कह रही है। ओके फ्रेंड्स।